हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जैंगिड और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एनटीपीसी जो रेलवे है उसमें जीके और जीएस का हम पार्ट कर रहे थे। उसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो साइंस से रिलेटेड रहेगा। उसमें क्या है, बैक्टीरिया हो गए और विषाणु जीवाणु, इनसे होने वाले रोग उनको हम कैसे याद करें। वहाँ पर क्या आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। या तो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा रोग विषाणु से होने वाला है या कौन सा रोग विषाणु से होने वाला नहीं है। बस 4 ऑप्शन आएगा, उनमें से हमें एक को टिक करना और हमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो 50 नंबर का जीके और जीएस आएगा। इनमें से छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने पहली वाली क्लास ली थी, उसमें हमने संविधान देखे थे कि अनुच्छेद थे, आर्टिकल कैसे याद करते हैं। उसका मैं जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वो क्लास भी देखना। आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपका एक भी गलत नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की। अब उसके बाद ही क्या है, विषाणु और बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इनका भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों के साइंस के रिलेटेड एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। अब देखो, लल्लन टॉप ट्रिक है कि सास बहू होने वाली ट्रिक है। आप लोग ट्रिक देखते ही खुश हो जाओगे। और देखो, जीवन से जुड़ी हुई अगर ट्रिक हो तो ही आप लोगों के जहन में जल्दी बैठती है। तो हम बिना किसी समय गवाए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं कि हरि का नाम लेके। तो चलिए देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ क्या है कि विषाणु से होने वाले रोग। किससे? विषाणु से होने वाले रोग। देखो, विषाणु में क्या आ रहा है, विष। अब विष कौन घोलती है आपके घर के अंदर? कौन घोलती है? चाची। कौन घोलती है? चाची घोलती है। किसके घोलती है? माता के घोलती है, आपकी माता के घोलती है। बस यही याद रखना आप लोग। देख, ये भी याद रह जाएगा कि ट्रिक किसकी है और कौन सी ट्रिक कहाँ से स्टार्ट होगी। तो विषाणु से जब भी ट्रिक होगी वो कहाँ से होगी? विष। विषाणु से विष याद रखना। और विष से क्या याद रखोगे आप? चाची याद रखोगे। अब जो ट्रिक है वो याद रखना। देखो क्या है, चाची और माता के बीच में क्या, चाची और माता के बीच इनमें हमेशा अपनी जो खास क्या है, अपनी खास सांस को लेके पल पल डंक मारने वाली गल चलती रहती। गल का मतलब क्या होती है? बातें होती है। गल का मतलब क्या होती है? पंजाबी में बातें बोलते हैं। देखो, एक दो बार अगर आप लोग इन ट्रिक को देखोगे, सुनोगे, जहन में आप लोगों के बैठ जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें क्या है, आपके जीवन से जुड़ी है, हर घर घर की कहानी है। ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार और देखना। देखो, चाची और माता के बीच इनमें हमेशा अपनी खास सांस हमेशा खास ही होती है को लेके पल पल डंक मारने वाली गल उनके बीच में चलती रहती है। अब देखो, इसकी ये ट्रिक याद हो गई। विषाणु से होने वाले जितने भी रोग है वो आपकी मुट्ठी के अंदर हो गए। देखो, चाची से क्या हो जाएगा? चेचक। चाची से क्या हो गया? चेचक। चेचक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। और उसका जो पहला टिक्का वो किसने लगाया था? लुई पास्चर ने। अगला है देखो, माता। माता से क्या होगी? छोटी माता। माता से क्या होगी? छोटी माता। केस से क्या हो गया? कोविड-19। जो अभी कोविड आया था, जो वायरस आया था, वो कौन सा था? कोविड-19। देखो, रेबीज़। बीज से क्या होगा? रेबीज़। बीज से क्या होगा? रेबीज़। इनमें से हमेशा से देखो, इनमें से क्या होगा? इन्फ्लुएंजा। इनमें से क्या होगा? इन्फ्लुएंजा। अपनी खास से क्या हो जाएगा? खसरा। खास से क्या हो जाएगा? खसरा। और सांस से क्या हो जाएगा? सामान्य जुकाम। सांस से क्या हो जाएगा? सामान्य जुकाम। को पल से क्या हो जाएगा? पोलियो। पल से क्या हो जाएगा? पोलियो। और डंक से क्या हो जाएगा? डेंगू। डंक से क्या हो जाएगा? डेंगू। और मारने वाली गल। गल का मतलब क्या होगा? गलसुआ। गल का मतलब क्या होगा? गलसुआ। ये चलती रहती है। तो एक बार और देखना मेरे साथ। देखो, चाची और माता। आप आंख बंद करके एक बार देखना कि आंख बंद करके सोचना अपनी चाची के बारे में, अपनी माता के बीच में। और उनके बीच में क्या है? इनमें से क्या है? इनमें हमेशा अपनी खास सांस को लेकर उनमें कोई, देखो, जब चाची और माता मतलब अपनी जो दौरानी जेठानी है वो बैठी रहती है, तो वो क्या अपनी सास के बारे में बात करती है। तो वही है, चाची और माता के बीच में इनमें हमेशा अपनी खास सांस को लेकर क्या पल पल डंक मारने वाली गल चलती रहती है। क्योंकि सांस हमेशा क्या करती है? डंक ही मारती है। तो को लेके पल पल डंक मारने वाली गल चलती रहती है। तो चाची से चेचक हो गया, माता से छोटी माता हो गया, के से कोविड-19, बीज से रेबीज़ हो गया, इनमें से क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया, खास से हो गया खसरा हो गया, सांस से हो गया सामान्य जुकाम हो गया, पल से हो गया पोलियो हो गया, डंक से हो गया डेंगू हो गया, और गल से हो गया गलसुआ हो गया। तो इतनी। और देखो, हमेशा एक और रह गया। हमेशा से क्या हो गया? ह्यूमन पेपुलोमा वायरस। ये कैसे हो गया? हमेशा से। तो इतने ही ये है, ये कम से कम 10-11 जो रोग होने वाले, इनमें से एक आएगा कि इनमें से कौन सा रोग है वो विषाणु से होने वाला है या होने वाला नहीं है। अब देखते हैं कि कौन से बैक्टीरिया से होने वाले रोग। किससे? बैक्टीरिया से होने वाले रोग। इसकी भी शानदार ट्रिक है, आप लोग देखते मानने, एक बार देखने से आप लोगों को याद हो जाएगी। देखो, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जिसका अब बैक्टीरिया से होने वाले, देखो, जिसका कम बैक
कमबैक होता है, किसे याद है, जिनका भी कमबैक होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं। जिनका भी लोगों का कमबैक होता है, जैसे हनी सिंह का कमबैक हुआ तो हमने उनको क्या बोलता, ए हेलो बोलते हैं। तो देखो बैक्टीरिया से क्या है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि अरे यार विषाणु से होने वाले, तो विषाणु विष में क्या होती है, माता चाची मिलाती है, तो चाची और माता इनमें हमेशा क्या अपनी खास सांस को लेकर क्या चलती रहती है, पल पल क्या है, डंक मारने वाली क्या है, गल चलती रहती है। तो उसके अंदर क्या हो गया, आपकी विषाणु से होने वाले जितने भी रोग उसमें आ गए। अब बैक्टीरिया से देखो, बैक्टीरिया को क्या न्यू स्टाइल में हम क्या बोलते हैं, ए हेलो बोलते हैं। जब भी बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, न्यू स्टाइल में क्या बोलते हैं, ए हेलो, क्या बोलते हैं, ए हेलो। और ए हेलो करके हमने उससे क्या मांगी थी, हमने क्षमा मांगी थी, हमने क्या मांगी थी, करके क्षमा मांगी थी। फिर भी उसे क्या कष्ट हुआ, हमने क्षमा मांग ली, फिर भी बैक्टीरिया को क्या हो गया, कष्ट हुआ। अब हम क्या करेंगे, भाई कष्ट हो गया तो हो गया, हमारा काम था क्षमा मांगना, लेकिन कष्ट हो गया तो हो गया। तो लेकिन अब हम उसकी शिकायत कहाँ, एसपी के पास नहीं करेंगे, सीधा किसके पास हम उसकी शिकायत करेंगे, डीएसपी के पास। और शिकायत भी कब करेंगे, कल शिकायत करेंगे। तो बैक्टीरिया था, उससे हमने हेलो बोला, हेलो बोल के क्या होना, हमने उससे क्षमा मांगी, फिर भी उसे कष्ट हुआ। तो लेकिन अब उसकी शिकायत हम किससे करने वाले हैं, डीएसपी से करने वाले। तो आपकी मुट्ठी में बैक्टीरिया से होने वाले रोग भी आप लोगों को पता भी नहीं और याद भी हो गए। एक बार आंख बंद करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुना। क्या है कि बैक्टीरिया को न्यू स्टाइल में ए हेलो करके क्षमा मांगी, फिर भी उसे कष्ट हुआ। अब उसकी शिकायत हम किसके पास करेंगे, डीएसपी के पास कल करेंगे, कल करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से देख रहे, बैक्टीरिया से होने वाले बैक्टीरिया, न्यू से क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया, स्टाइल से क्या हो जाएगा, टाइफाइड, ए से क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्स, हेलो से क्या हो जाएगा, हेजा, क्षमा से क्या हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, कष्ट से क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा। डीएसपी देखो, डी से क्या हो जाएगा, डिफ्थेरिया, एस से क्या हो जाएगा, सिफिलिस, और पै से क्या हो जाएगा, मतलब पी से क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। डिप्थीरिया, सिफिलिस और प्लेग हो जाएगा। और कल से क्या हो जाएगी, काली खांसी होने वाली है। तो कल से क्या हो जाएगी, काली खांसी होने वाली। तो 1-2 बार आप इस वीडियो को अगर 2 की स्पीड में भी देख लोगे, केवल ईयरफोन लगा के 2 से 3 बार सुन भी लोगे, तो अब भविष्य में आपसे रिलेटेड जितने भी बैक्टीरिया और क्या है, विषाणु से होने वाले जितने भी रोग एग्जाम के अंदर आप लोगों को पूछेंगे, उनमें से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। 4 ऑप्शन आएंगे और एक क्वेश्चन एनटीपीसी में ये साइंस से रिलेटेड आप लोगों को देखने को ही मिलेगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये भी बताने की कोशिश करना कि आप लोगों को कौन से टॉपिक के अंदर आप लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, मैं उसको भी आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हो, आप ईजी वे में कैसे याद कर सकते हो, उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।